इस बयान को हो सकता है पाकिस्तान वाले भी चला कि देखो भारत की हालत क्या है। अब भारत की अगर सच्चाई बोलने पर कोई चला दे तो सच्चाई बोलने जीभ काट लो भैया। भारत की वायुसेना प्रमुख के बयान से जुड़ी हुई, भारत के वायुसेना प्रमुख एपी से खुले मंच पर माइक उनके सामने था और बोल रहे। उसी मंच पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद। राजनाथ सिंह के सामने हमारे वायुसेना प्रमुख ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को अगर कहीं नग्न कर दिया है तो कतई अतिशयोक्ति नहीं। उस दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर का डंका अकेले नरेंद्र मोदी घूम घूम कर बजा रहे हैं, उनके आदमकद कटआउट्स लग रहे हैं बिल्कुल ऐसे कि फाइटर जेट वही उड़ा करके स्ट्राइक करने गए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय एयर चीफ का एक नया बयान सामने आया है जिस पर भारतीय मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। भारतीय एयर चीफ ने बातों ही बातों में ये बात मान ली है कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे भी गिराए हैं और पाकिस्तान ने उन्हें शिकस्त भी दी है। मजीद उनका कहना था कि हमें आज तक वक्त पर तैयारे नहीं मिले, जो तैयारे हमारे पास हैं वो उड़ने के काबिल ही नहीं है। तो चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय एयर चीफ के बयान पर भारतीय मीडिया पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। रेप्लिका ब्रह्मोस की और वायुसेना के शौर्य की, उसके फाइटर जेट्स की रेप्लिका उनके स्टेज के बैकग्राउंड में लगाई जा रही। उस वक्त इस देश के वायुसेना प्रमुख ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो इस देश की सरकार अगर उसमें लोक लाज हो तो इस देश को का सामना करने की स्थिति में नहीं होगी। ये टीवी पर आना, मन की बात करना, चुनाव की बात करना, वोटों की बात करना सब छोड़ दे। आज एक एक उस खबर का एक एक हिस्सा, एक एक लाइन पढ़ के आपको बताऊंगा और वायुसेना प्रमुख एपी सिंह के बयान का एक छोटा सा क्लिप भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको भी यकीन हो जाए। लेकिन एक that is where that vachan part comes in. So once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. आशीष, उन्होंने कहा कि टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ऐसे वादे क्यों करते हैं जो पूरे नहीं होते? टाइम या यदि टाइम पे डिलीवरी नहीं होगी तो कोई उसका मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री, आरएम माने रक्षा मंत्री होता है, जनरली फौज रक्षा मंत्री को आरएम कहते हैं और डिफेंस डीएम नहीं कहते, आरएम कहते हैं रक्षा मंत्री। तो कहते कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने संयम की बात कही। संयम तो होना चाहिए लेकिन इतना भी संयम नहीं कि संयम टूट जाए, और संयम टूटने के कागार पे आ गया। एयरफोर्स मतलब मजाक हो रहा है। एचएएल आप बताइए 2024 से डिलीवरी शुरू होनी थी और डिलीवरी इतना फास्ट स्पीड में होती थी, कम से कम 34 हर साल आने थे। हमारे यहाँ नए नए कम से कम 2 स्क्वाड्रन हर साल आने चाहिए। अभी हमारे स्क्वाड्रन ही पूरे नहीं हो रहे, हमारे विमान जितने चाहिए वही पूरे नहीं हो रहे। अब इसमें नए कौन से, पुराने कौन से, अपग्रेड कौन से, ये तो बात की बात आती है। अभी तो पूरे 200 ही नहीं, पूरे मतलब 200 शॉर्ट पड़ रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन नहीं हो रही, 42.5 हमारे यहाँ। अब 42.5 स्क्वाड्रन होने के बाद हम सोच सकते हैं कि अपग्रेड के लिए ये रिजेक्ट करो, अब इनको रिटायर्ड करो, नए ले आओ। अरे रिटायर्ड करने का टाइम ही नहीं है। जो गए गुजरे उनको पकड़ के 31, जो आप 29 कह रहे थे, 31 तो गए गुजरे के साथ है और उसके साथ हम लड़ रहे हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सफोकेशन है। वो कहते हैं कि एग्रीमेंट साइन करते समय हमें मालूम होता है कि ये कभी नहीं होगा। ये हमारे वायुसेना के मुख्य बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल रहा है विपक्ष का, या वो कोई उद्योगपति नहीं बोल रहा जिसको टेंडर नहीं मिला। ये वायुसेना चीफ बोल रहे हैं हमारे। क्या बात करते हैं? गोला कहां से लगा? आज रक्षा मंत्री को शर्म आ जानी चाहिए। राजनाथ सिंह जी को थोड़ी भी शर्म होती तो इस्तीफा दे देते कि मैं इस लायक हूं नहीं भाई। वो बोलते संयम, उनने बोला क्या आपने संयम की बात की? हम संयम रखे हैं लेकिन टूट रहा है। अब हम चाइना के आगे थे, आज चाइना हमारे पीछे चल गया। चाइना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट लॉन्च कर रहा है, 6th अब तो 6th। और हमारे यहाँ अभी पुराने के प्रोटोटाइप ही तैयार नहीं हुए हैं। जिसका प्रोटोटाइप हो गया वो रोल आउट नहीं हुआ है। प्रोटोटाइप मास प्रोडक्शन कब होगा? जिसका मास प्रोडक्शन होना था वो कहते अमेरिका से इंजन नहीं आए। ये आपकी डिप्लोमेसी थी। क्यों अमेरिका से खरीदे इंजन? आपने ब्लैकलिस्ट कर देते अमेरिका को शॉर्ट सप्लाई के नाम पे, दूसरी जगह सोर्स करते हैं।
क्या इसमें भी कमीशन बटा है? ये यूपीए सरकार को हंस रहे थे सब जब वो 136 राफेल का सौदा कर रहे थे। सोर्स कोड और बाकी चीजों के इसमें सौदा लेट हो रहा था। इन्होंने आनंद फानन में हमने 36 किए और 36 में से रेडी आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। वो सौदा कैंसिल किया, बहुत ऊंची कीमत पे लिए, और लिए तो क्या लिए, जिसका अब पता पड़ गया कि क्या लाए ये, कोई अपना लोड भी नहीं हो सकता उसमें। बोले एकदम सुधारित है। अरे काय का सुधारित है यार, कौन सा है? वही राफेल जो यूपीए का सौदा था, वही राफेल आप लाए ऊंची कीमत में, और आपने ऑफसेट कंपनी दी थी ना अनिल अंबानी की, प्रधानमंत्री थे ना उस एग्रीमेंट साइन करने में। कहा है अनिल अंबानी की कंपनी? क्यों बैंक बंद हो गई? वो जो कंपनी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में अपने आप को दिवालिया घोषित कर रही है, उसको आपने भारत का इतना बड़ा डिफेंस का काम दे दिया। किस ऑब्लिगेशन के तहत? प्रधानमंत्री बताएं, क्या मिला है अनिल अंबानी से, जिसने खिलौना तक नहीं बनाया था? आप देश की सुरक्षा के साथ खेल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ये जो यात्राएं निकाल रहे हैं ना, शर्म आनी चाहिए इनको। इसके स्टैंड अप इंडिया, गेट अप इंडिया, भागो इंडिया, चालो इंडिया, कूदो इंडिया, बजाओ इंडिया। कौन सा इंडिया? कहाँ इंडिया? आधे अधूरे साजो सामान के साथ सैन्य हमारा। क्या कहते हैं आप? डिफेंस का आउटले हमने बढ़ा दिया है, डिफेंस की किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक तरफ आप अग्निवीर योजना ला के वहां पे सैन्य के 12 बजा रहे हैं, अनट्रेंड एक लॉट देके उनको। सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए जो अंतिम सैक्रिफाइस है, अपनी जान देना, उसके लिए मानसिक रूप से सालों लगते हैं सैनिक को। ये 4 दिन 4 साल के लिए 6 महीने का ट्रेनिंग, जाओ वापस आओ। कहाँ कटौती कर रहे हैं? आपके पास पैसा नहीं है। आपके इंजन, कब से हम रोना रो रहे हैं कि अमेरिका से इंजन नहीं आ रहे हैं, कब से रोना रो रहे हैं? गए थे प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में बैठ करके भी वो नहीं आ पाए, वो भी नहीं, तब भी नहीं ला पाए इंजन। और ये देखिए चाइना ने सारे बोइंग के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। घुटने पे आ गया ना अमेरिका, आ गया ना घुटने पे अमेरिका। एक बहुत बड़ा इसमें सवाल, क्योंकि देखिए भाऊ, ये आरोप प्रत्यारोप राहुल गांधी अभी बोले, हमें ये भी देखना है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, ये एक पूरा सर्कल बना हुआ है। चाइना ने दूर दक्षिण में श्रीलंका में पैर फैलाए हैं, नेपाल में पैर फैलाए, भूटान में पैर फैलाए, म्यांमार में पैर फैलाए, चाइना पाकिस्तान में कर दिए है। सब दूर से घेराबंदी हो रही है और अपने टेक्नोलॉजी में वो उन्नत से उन्नत चीजें ट्राई कर रहे हैं। हम अपने आप को ही शाबाशी दिलवाते, अपने पीठ थपथपाते, वाह 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 वाह, तेजस तेजस तेजस, हमारा भारत का तेजस। एक एयर शो में तेजस उड़ता है, 4 फोटोग्राफ छपते हैं, 4 जगह पे उसकी एंट्री होते हैं, एंकर और एंकरनिया तेजस तेजस करते हैं, लेकिन है कहाँ? सिर्फ एयर शो में है। मेरे सैन्य के पास कब आएगा? वायुसेना की चीफ ने आज आईना दिखा दिया। लेकिन इस आईने में भी अगर आदमी बिना कपड़े का है और वो कहे नहीं मैंने 3-4 लेयर कपड़ा पहना हुआ है, ऊपर से 3 पीस भी पहना है, और बिना कपड़े को क्या कहा? मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी। एक राजा ने कहा था कि मेरे जन्मदिन पे मुझे ऐसे कपड़े पहनना है कि जो बिल्कुल लाइट वेट हो, जिनका वजन महसूस नहीं किया जाए। पूरे विश्व से बेहतरीन कपड़ा लेके आए, कोई सिल्क, कोई क्या, जो भी उसके ऊपर पहनता था बोलता था नहीं थोड़ा फील तो हो रहा है कपड़ा। अब भाई पूरा राज्य खड़ा है रास्ते पे फूल लेके राजा को स्वागत करने के लिए, और राजा महल से नहीं निकल रहे क्योंकि कपड़े नहीं पसंद आ रहे हैं। फिर एक बेचारा था, उसको समझ में आ गया राजा को क्या चाहिए। वो गया, राजा को पूरा नग्न करके ऐसा हवा में हाथ करके बोला जरा हाथ पहनाइए इसको राजा साहब ने पहनाया। बोला फील हो रहा है कुछ? बोला कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बोला हाँ, ये एक नायाब चीज लाया हूं मैं आपके लिए। अब हवा में हाथ घुमा घुमा के राजा को नंगा बिठा दिया हाथी पे, और राजा घूम रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, सब देख रहे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा कि राजा नंगा है। आपस में हंस रहे, लेकिन इतने में छोटा बच्चा था, उसने अपने मम्मी को, अपने माँ को बोला मैं नंगा घूमता हूँ तो तुम मुझे मारती है, देखो राजा नंगा घूम रहा है। राजा ने सुना, राजा ने महमूद को पूछा हाथी पे बैठे हुए, क्यों रे मेरे कपड़े? ने बोले साहब आपका कपड़ा बहुत ही लाइट है, सब दिख रहा है। कपड़ा तो पहना है आपने, लेकिन सब दिख रहा है। ये हमारे राजा है साहब। इस देश में कोई एक बच्चा चाहिए जो बोले राजा को कि तू नग्न घूम रहा है। उस बच्चे की आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि राजा के नायाब ड्रेस के ऊपर लोग तालियां बजा रहे, फूल बरसा रहे। आज एक आवाज उठी है, राजा नग्न घूम रहा है। आपने सही कहा, उनको भी ट्रोल किया जाएगा। ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आपको एयरफोर्स नहीं संभालना आता तो छोड़ दीजिए, ये बोलने वाले लोग होंगे। सही में ये बड़ा विडंबना है। ये सिर्फ एयरफोर्स की विडंबना नहीं, ये नेवी की विडंबना है, ये आर्मी की विडंबना है आशीष। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ब्रेक इन इंडिया, गेट इन इंडिया, ऊपर इंडिया नीचे इंडिया, सब जुमलेबाजी। आप राजनीति में जुमलेबाजी करते हैं, आप लोगों को घोषणा पत्र में जुमलेबाजी करते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट के जंगल हो। विपरीत परिस्थिति में 10 कॉर्डन, कल यदि 2 फ्रंट हमारे चालू हो गए, 2-3 फ्रंट यदि खुल गए, बांग्लादेश भी खुल गया, चाइना भी खुल गया, पाकिस्तान भी खुल गया, क्या होगा? कुछ नहीं, हमें तो तैयार
मोदी है तो हाँ मोदी मोदी जी का। अरे भाई वो तुम एयरफोर्स के ड्रेस में फोटो छपवाते हो पोस्टर पे मोदी जी, क्या मजाक है? पहले एयरफोर्स को ताकत दो फिर फोटो छपवाओ। एयरफोर्स चीफ वो कर रहे हैं कि भाई वादे ऐसे मत करो जो पूरे न कर पाओ, ऐसे साइन मत करो जो कभी हमको दे ही न पाओ। और हमारे प्रधानमंत्री ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मैं कहूंगा फोटो है इस कार्यक्रम में दिखाना जरूरी है। जो मंच के बैकड्रॉप पे लगाया गया है कंट्रोल रूम के पास फोटोग्राफ है, हमने आज इस्तेमाल भी किया था, जिसमें रेप्लिका ब्रह्मोस की और फाइटर जेट्स की रेप्लिका लगाई गई है। वो अगर फोटो हो तो दिखाएं इस समय, क्योंकि मैं एयरफोर्स की बात इस समय कर रहा हूँ, एयरफोर्स चीफ की बात कर रहा हूँ। आप बताइए इस प्रधानमंत्री को इस देश के सामने खड़े होने का भी नैतिक हक नहीं है भाऊ। कठोर शब्द हो सकते हैं लेकिन नहीं। कठोर नहीं, आप शब्द है बताओ, इनको मैंने कहा ना, ऑपरेशन सिंदूर पे जितने बीजेपी खर्चा कर रही है वो पैसा दे दे तो कम से कम एक आध प्लेन आ जाए, ज्यादा ही आ जाएगा जितना मोदी अरे जी हम पे कहते खर्चा चलो एक ही प्लेन, कुछ तो बढ़ोतरी होगी, कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा। मंदिरों पे हम बहुत खर्चा करते हैं, आर्मी पे खर्चा, एयरफोर्स पे खर्चा करने की हमारी, अरे एयरफोर्स नहीं रहेगा तो मंदिर भी नहीं रहेंगे, ना धर्म रहेगा ना लोग रहेंगे, सब नेस्तनाबूद हो जाएगा, फिर भारत गुलाम हो जाएगा किसी का। आज हम लोकतंत्र पे इतराते हैं, जब मैं बात करने वाले लोग होते हैं तब वो आत्म केंद्रित हो जाता है। मैं करने वाला आदमी हम की बात नहीं कर सकता, और लोकतंत्र में हम की बात होती है, मैं की नहीं। दुर्भाग्य ये, और आज खुल के बोलना पड़ा, इंडस्ट्री के सामने बोलना पड़ा। हाँ, सबके सामने। वो रक्षा मंत्री क्योंकि भी पता वस्तुस्थिति नहीं है। मैंने क्या कहा, आप आशीष आप दुखी न होने का सॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन स्क्वाड्रन 42 है, इसका सॉन्ग कैसा करेगा एयर चीफ मार्शल? हम जाबाज हैं, हम लड़ने के लिए तैयार है, सबका सॉन्ग कर सकते हैं वो, लेकिन 31 स्क्वाड्रन की जगह 42 है, ऐसा कैसा बोल सकते हैं? और कुछ दिनों के बाद ये नया रूल नहीं निकाल ले कि भारत की वायुसेना की सैंक्शन स्ट्रेंथ ही 30 स्क्वाड्रन है, 42 से 30, और बोलेंगे देखो पहली बार मोदी जी के राज्य में पहली बार हुआ, जितने स्क्वाड्रन चाहिए उतने मिल गए, तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, फूलों की वर्षा करो, 30 सैंक्शन है, 30 मिल गए, तालियां बजाओ। 42 के 30 किए नहीं बताएंगे बड़ा, लेकिन जो हमने किया नहीं, ऐसे दोगलेपना की। ये बड़े वाले हैं। ये बताइए जिस समय अगर वाकई शास्त्री जी जैसा कोई होता, ये देखिए ये पटना के होर्डिंग से अगला दिखाई, इसमें रेप्लिका है, अगली फोटो दिखाई, वो फोटो ये देखिए, ये मंच का बैक स्टेज है जो बैकड्रॉप लगा है, इसमें ब्रह्मोस की और फाइटर जेट्स की रेप्लिका बनाई गई है, लगाया गया है बैकड्रॉप मोदी जी। एक तो है ही नहीं रहेगा वो। हाँ, इसी मैंने में क्या कहा, कागज पे इनके हवाबाजी पे, बोलने पे, जुमलेबाजी में और ऐसे पोस्टरों में ही जेट दिखेंगे आपको। जेट को जा होना चाहिए एयरफोर्स में वह नहीं। आज लेकिन आज आंखें खोल एक ही बात, आखिर में एक ही बात कहेंगे। जी जी मैंने बोला आज आंखें खोल दी वायुसेना प्रमुख ने, आज हमारी आंखें खोल दी। देश को ये सोचना चाहिए, देश को ये सोचना चाहिए कि इतनी बुरी दुर्गति क्यों करवाई है। पिछले 10 साल में जो कांग्रेस ने गंद किया उसकी सजा है कि वो बाहर है सत्ता से। अब आप सत्ता में आए तो 10 साल में आपने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आपने जुमलेबाजी की। अब तो कायदे से क्या किया? इस देश की जनता जागृत है ना, तो जब ये बैकड्रॉप में लगा हो तो सामने से पूछना चाहिए कहाँ है स्क्वाड्रन, कहाँ है फाइटर जेट, कब तक जुमले मारोगे? सेम के नारे न लगे अगर, तो इस देश की जनता आप मान लीजिए कि न जगी है न जगेगी। क्योंकि अरे अभी रुक जाओ, अभी दुबे जैसा अभी कूपड़ एक हाथ ट्वीट कर देगा और उसमें लिख देगा कि आई एम शॉक्ड टू नो द एयर chief doesn't know how many squadrons he has. हाँ, हो सकता है। The government has already sanctioned 42.5 and we have 43 squadrons. हो सकता है। I don't know why air chief was talking like Pakistan. हो सकता है क्योंकि इस बयान को देखिए, बड़ा इस बयान को हो सकता है पाकिस्तान वाले भी चला कि देखो भारत की हालत क्या है। अब भारत की अगर सच्चाई बोलने पर कोई चला दे तो सच्चाई बोलने जिम काट लो भैया का पद छोड़ देना चाहिए था। और इस देश के प्रधानमंत्री को ये ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस और जेट की रेप्लिका के सामने खड़े होने का हक नहीं है, बिल्कुल नहीं है हक। जो भारत की एयरफोर्स को वीक बनाता जा रहा है, कमजोर, अग्निवीर से थल सेना कमजोर, ये आज बता दिया वायुसेना की क्या गति करके रख दी है। बस।